चलिए आज हम लोग सीखते हैं प्रकाश के बारे में, परावर्तन और अपवर्तन। तो अपवर्तन तो आज नहीं पढ़ने वाले हैं, पहले प्रकाश क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन और अपवर्तन। मतलब इसी प्रकाश वाले चैप्टर में हमारा ये टॉपिक है दोनों, क्या, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। लाइट क्लास 10th वाले बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है यह चैप्टर। और आप जानते हैं फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों पार्ट्स मिला करके आपके 80 नंबर के थ्योरी होते हैं और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है आपके स्कूल में। ठीक है, अब बातें यहाँ पर निकल करके आती है कि प्रकाश क्या है, समझिएगा। प्रकाश क्या है, तो सबसे पहले प्रकाश को समझ ले, जान ले। प्रकाश क्या है भाई, तो जैसे दिन में आप कहीं पे होते हैं तो कोई भी वस्तु आपको साफ साफ दिख जाती है कि हाँ ये बेंच है, ये व्हाइट मार्कर है, ब्लैक है, येलो है, ग्रीन है, कुछ भी चीज कलर से लेकर के वस्तु आपको दिखाई देती है, चाहे वो जिस भी रंग की हो, जहां भी हो, जैसी भी हो, सब दिखती है। और वही चीज अगर आपको अंधेरे कमरे में पूछा जाए कि बताइए इसका कलर कौन सा है, तो आपको दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा मेरे भाई। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वहां प्रकाश नहीं होगी। जब आप बल्ब जलाएंगे, स्विच ऑन करेंगे लाइट का और फिर देखेंगे तो दिखाई देगी। तो कहने का मतलब प्रकाश क्या है, इसकी उपस्थिति अनुपस्थिति हमें पता चल जाती है। जैसे दिन में वस्तु को देखने में हमें सूर्य का प्रकाश मदद करता है, नहीं, बिना सनलाइट का आप नहीं देख पाते हैं, दिन में सनलाइट होता ही होता है। तो जब सनलाइट निकल करके किसी वस्तु पर पड़ती है और वह वस्तु से फिर परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है तो हम वस्तु को देख पाते हैं। ये कोई वस्तु है, इधर से सनलाइट है, देखिए सूरज का यहाँ पे लाइट है, ये सन है, और ये रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पर आता है, ये आई है। ये सनलाइट यहाँ पे आया और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पे गया तो हम वस्तु को देख पाते हैं। सनलाइट कहाँ पे आई? किसी वस्तु पे, और वस्तु से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पर पहुंची? हमारी आंखों तक, और ये क्या हो गया? वस्तु हमें दिखाई दे दिया दिन में। अब यही क्रिया जब रात में होती है तो आप टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं किसी वस्तु पे और अंधेरे में गिरा है, जब टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च की रोशनी उस पर जाती है और रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों तक आती है वस्तु से, फिर आपको दिखाई देता है ये मार्कर है, मोबाइल फोन है, चाबी कहाँ रखे, या और भी चीज। तो देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। नेत्र तो सभी के पास होती है और बिना आंख का आप देख भी नहीं सकते, बात भी सही है, बिना लाइट का भी नहीं देख सकते हैं। तो दोनों का होना बहुत जरूरी है, बात आप समझ रहे हैं। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जो हमें वस्तु को देखने में मदद करती है, या जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। बात यही ना। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी है, ऊर्जा है, नहीं, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इतना बात तो आप समझ गए, इतना बात समझ गए। और प्रकाश क्या है कहने की कोई जरूरत नहीं है। अपने हाथ में टॉर्च लीजिए, जलाइए, जो रोशनी निकलेगा वही प्रकाश है। सुबह अभी रात हो गई, रात है तो कैसे पता चल गया? सूर्य ढल गया, अंधेरा हो गया, सूर्यास्त हो गया, रात है। और कल सुबह होगी तो सुबह सूर्य निकलेगा, रोशनी धरती पे आएगी और पूरा उजाला दिखेगा, तो सूर्योदय हो गया, सूर्योदय हो गया तो सुबह हो गया। तो प्रकाश क्या है ये बताने की कोई जरूरत नहीं, आप सभी समझते हैं, जानते हैं। अब आइए किरण के बारे में। तो सीधी रेखा में जो प्रकाश चलती है ना उसको किरण कहते हैं। सीधी रेखा में जो चलने वाली प्रकाश होती है उसको हम लोग किरण कहते हैं, रे, RAY, रे, क्या कहते हैं उसको? किरण कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है प्रकाश के बाद। प्रकाश आप समझ लिए क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। आंख है पर रोशनी नहीं रहेगा तो नहीं देख पाइएगा। आंख बंद कर लेते हैं, कुछ नहीं दिखता। आंख खुला है, अंधेरे कमरे में खड़े होकर खोजिए, कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, दिखेगा ही नहीं। रोशनी जलाइए तो सब कुछ जो जहां है वहां दिख जाएगा। अभी इसी व्हाइट बोर्ड पे आपको दिख रहा है, स्विच ऑफ कर देंगे, बल्ब बंद, तो कुछ नहीं दिखेगा। तो प्रकाश का होना जरूरी है वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है। कभी आप आईना लेके बचपन में खेले होंगे, ऐसे रोशनी आती, किसी की आंख पे दे देते थे, किसी के ऐसे बच्चे सब कहते पकड़ो जी। तो आईना पे जब प्रकाश आती है, रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस जाती है। कभी कभी आंख पे लगता है, गाड़ी वगैरह में कहीं पे रहता है तो रिफ्लेक्शन होता है आपके आंखों तक। तो ये क्या है भाई? प्रकाश का परावर्तन क्या है? परावर्तन, परावर्तन। देखिए, परावर्तन का मतलब होता है रिटर्न हो जाना, लौट जाना, परावर्तित हो जाना। आप ध्वनि का परावर्तन पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, किसमें? 9th क्लास के साउंड चैप्टर में।
अब देखिए यहाँ से आपतित किरण है, ये क्या है, आपतित किरण है, और ये क्या है, परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब है, नॉर्मल है, और ये है, और ये समतल दर्पण है। ठीक है, दर्पण का नाम दे देते एम एम डैश कोई दर्पण है। ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण है, ज्यादा बोल नहीं पाते, गले में दर्द है। ठीक है, यह है परावर्तित किरण। जितना ही बोलते हैं आवाज थोड़ा सा मेरा भारी लगेगा आपको, तो सुनने पे ध्यान नहीं दीजिएगा, समझने पे ध्यान दीजिएगा। ये आपतन कोण है प्यारे बच्चों, ये है परावर्तन कोण। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है प्यारे बच्चों, ये समझिए अब बात को। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से, अपारदर्शी, माफ करिएगा, पारदर्शी बोल दिए थे, पारदर्शी में नहीं हो सकता, अपारदर्शी। जैसे मिरर है, पीछे में सिल्वर्ड किया रहता, तब तो लाइट टकरा के वापस जाती है, चेहरा दिखता है। अगर आर पार हो जाए तो चेहरा दिखेगा नहीं। वही ऐना लीजिए, उसको घस दीजिए पीछे और देखिए, उसमें आपका चेहरा दिखबे न करेगा, है। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम से या किसी दर्पण से टकरा कर वापस दूसरी दिशा में या फिर उसी दिशा में, या तो इधर से निकली इधर को गई, या कभी कभी सीधे इधर भी आ सकती है, इसे लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार आप लोग रीड भी कर लीजिएगा, किताब को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, तब समझाने में थोड़ा सा सहायता मिलती है। जैसे हम बक रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। अब कुछ पढ़वे न किए, सीधा को सुन रहे हैं, अब थोड़ा सा प्रयास नहीं करिएगा तो सीखना बड़ा मुश्किल वाली बात है। हम ये गारंटी नहीं लेंगे आप सीखवे करिएगा। टकरा कर वापस लौट जाती है, आप वही सीखते हैं जिसके लिए आप प्रयत्न करते हैं। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते, हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके दो नियम हैं, इसके बउआ क्या कितने नियम है, तो दो नियम है, दोनों नियम हम लिखते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों का तल है ये पर है, तो लिखा राजा आपतित किरण, ध्यान दीजिएगा, परावर्तित किरण, कौन किरण, परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। किस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। किस बिंदु पर भाई, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहाँ होते हैं भाई, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। और दूसरा का नियम इसका है, ये देखिए, ये एंगल देख रहे हैं आप, इस एंगल को और इस एंगल को बराबर समझिएगा। आपतन कोण बराबर कौन सा कोण भाई, परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इट मीन्स कोण आई बराबर कोण आर। हम लिखते हैं एंगल आई को, आपतन कोण को एंगल आई से और परावर्तन कोण को एंगल आर से। कोण आई बराबर कोण आर हो गया। ये दोनों कोण आपका, दोनों नियम है किसका, परावर्तन का। एक बार देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। Thanks for watching this video.